Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dears, today it is our first test series. This test series contain important multiple choice questions of the topics that we have discussed earlier. तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी क्लासेस पढ़ी हैं तो उनसे रिलेटेड ये MCQs होंगे इस टेस्ट सीरीज़ में. तो ये टेस्ट सीरीज़ रेगुलर हम 3 या 4 क्लासेस के बाद लेते रहेंगे. जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे हम क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स, आप ये क्वेश्चंस देके आप एक पेपर में आप इसके आंसर लिख दीजिएगा जो आपको करेक्ट लगेंगे, और कमेंट बॉक्स में जो भी ऑप्शन होगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 का अगर करेक्ट आंसर ए है तो आप ऐसे A, B, C इस तरह से आप मेंशन कर दीजिएगा. और इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कल की क्लास होगी. उस क्लास में हम इस जो टेस्ट सीरीज़ के जो आंसर्स होंगे करेक्ट वो हम डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन. अकाउंटिंग्स किस पे इंफॉर्मेशन देती है? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटीज़ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, और ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें से क्या करेक्ट है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा. नेक्स्ट, ऑन जनवरी 1, 2009 एन एंटिटीज बैलेंस शीट शो टोटल एसेट ऑफ 750. 2009 में एक एंटिटी की 1 जनवरी में उसकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स कितना था? 750. और जो लाइबिलिटीज़ थी वो कितनी थी? 250. अब बताओ ओनर की इक्विटी कितनी होगी? 750, 1500 और 250. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1 लाख. अगर एक बिजनेस की एसेट्स 1 लाख है और इक्विटी उसकी कितनी है? 20,000. तो लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? 1,80,000, 1,20,000 और 20,000. ये आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अकाउंटिंग इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है? फर्स्ट है ओनर्स इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी. क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है? उसके बाद है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. थर्ड इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी. एंड द लास्ट इज एसेट्स प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी. तो इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? नेक्स्ट, डैश इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम किसको बोलते हैं? लेजर, जर्नल, बाउचर, और इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट इज द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी वुड फर्स्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन. कंपनी का, किसी भी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई हो रही है उस कंपनी की, तो वो सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग वो कहाँ करेगा? हम जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं हम उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर करते हैं. वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, या जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या कैश बुक में, या नन ऑफ दीज. इनमें से किसी में भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जो अकाउंटेंट है कंपनी का वो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को इनमें से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वो बता दीजिएगा हमें. नेक्स्ट इज इन विच ऑर्डर डज द जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन. तो जो जर्नल की लिस्ट है, जर्नल में जो हम लिस्ट बनाते हैं वो किस ऑर्डर में हम लिखते हैं? जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं जर्नल में तो उसका ऑर्डर क्या है? वो किस ऑर्डर में करते हैं? वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, या उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, या इंक्रीजिंग, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं? हम ट्रांजैक्शन है कोई हमारी, उसको हम सबसे ज़्यादा अमाउंट ऊपर, उससे नीचे, उससे कम, उससे कम, उससे नीचे, इस ऑर्डर में करते हैं, या इंक्रीजिंग में करते हैं, या A, B, C में अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, या उसको क्रोनोलॉजिकली हम उसको ऑर्डर करेंगे. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट. तो इन सब में से जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग सभी ट्रू हैं. कौन सी एक स्टेटमेंट जो है इनमें से A, B, C और D में से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है? फर्स्ट है जर्नल एंट्रीज शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. जर्नल एंट्रीज क्या ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताती हैं? जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंसेस. जर्नल एंट्रीज जो हैं ये हमारे अकाउंट, जो अकाउंट है उसका बैलेंस भी बताती हैं.
या द डेबिटेड अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट। जो डेबिटेड अकाउंट है डेबिट सेक्शन, उसको हम पहले लिखते हैं क्रेडिट से। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट। हर जर्नल एंट्री जो है वो सबसे पहले डेट से स्टार्ट होती है। तो इनमें से एक जो ऑप्शन है वो गलत है, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है, वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज द कंपनी परचेजेज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन अ क्रेडिट देन एसेट्स। किसी भी कंपनी ने सप्लाईज खरीदी हैं ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सप्लाईज खरीदी हैं, तो जो कंपनी की एसेट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताना है कि इंक्रीज है या डिक्रीज या नो इफेक्ट। द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम अ बैंक लोन। कोई भी कंपनी है उसने किसी बैंक से लोन लिया है, कैश लिया है, तो उसकी लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, देन द लाइबिलिटीज़ आर, वो इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी या नो इफेक्ट आएगा। जब भी कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेगी तो लाइबिलिटीज़ क्या होंगी उसकी, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट। देन नेक्स्ट इज द ओनर withdraws cash from the business for personal use, then owners और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। कोई भी ओनर है वो कैश को विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से कैश को विड्रॉ कर रहा है। तो जो ओनर की इक्विटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपने बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज आर नो इफेक्ट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द। नेट प्रॉफिट को हम कहाँ कंप्यूट करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंप्यूट करेंगे उसको, या बैलेंस शीट में करते हैं, या ट्रायल बैलेंस में करते हैं, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। हम नेट प्रॉफिट को कंप्यूट कहाँ करेंगे। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द। तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ किसका स्ट्रक्चर जो मिलता जुलता है, तो वो क्या, लेजर का मिलता है स्ट्रक्चर, और बैंक रिकन्सिलेशन का मिलता है, और बैलेंस शीट का मिलता है स्ट्रक्चर, या सैलरी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपने करेक्ट आंसर बताना है कि किसका स्ट्रक्चर जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ मिलता है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स और ओनर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक डेट इज। तो कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट करती है एसेट्स को, लायबिलिटीज को और ओनर की इक्विटी को एट अ स्पेसिफिक डेट। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंटिटीज इन्वॉल्व्स अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी अकाउंट्स। तो कोई भी अकाउंटिंग एंटिटी है तो उसमें मिनिमम कितने अकाउंट होते हैं, तो एक अकाउंट होता है, दो या तीन। तो आपको बताना है कि उसमें कितने अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच टर्म्स इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट और लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हम कौन सी टर्म को हम लिखते हैं, हम लेफ्ट साइड डेबिट को लिखते हैं या क्रेडिट को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। व्हाट विल यूजली कॉज एन एसेट अकाउंट टू इंक्रीज। तो एसेट अकाउंट जो है हमारा किसी भी कंपनी का, किसी का एसेट जो अकाउंट वो कब इंक्रीज होता है, जब कोई अमाउंट डेब्ट होती है तब इंक्रीज होगा एसेट अकाउंट, या फिर जब क्रेडिट होगा तब एसेट अकाउंट इंक्रीज होगा। तो आपने बताना है क्रेडिट और डेब्ट। व्हाट विल यूजली कॉज द लायबिलिटी अकाउंट अकाउंट्स पेएबल टू इंक्रीज। तो जो लायबिलिटी अकाउंट है मीन्स अकाउंट्स पेएबल, वो कब इंक्रीज होता है हमारा, जब कंपनी से कुछ डेब्ट हो तब इंक्रीज होता है, या फिर कुछ क्रेडिट हो तो इंक्रीज होगा हमारा लायबिलिटी अकाउंट। तो आपको ये बताना है क्रेडिट और डेबिट, लायबिलिटी किससे इंटरलिंक है, तो आपको बताना है डेबिट से या क्रेडिट से। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टेस्ट सीरीज।
तो आई होप कि आपको जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ाए थे वो सभी समझ आ गए हैं और आपको इन एमसीक्यूज़ में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का फर्स्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ थी। इससे आगे लेवल हाई होगा। तो ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ थी, इसलिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए। कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे वो हमने क्लास में डिस्कस भी किए थे, वो मैंने वापस रिपीट में डाले ताकि पता चल सके कि आप क्लास में कितने अटेंटिव हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेली जो हमारी क्लासेस हैं वो 4 PM में आती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 4 बजे आप लाइव क्लास अटेंड करें, ताकि लाइव क्लास में आपको उसी वक्त अगर कोई क्यूरी भी है तो उसी वक्त चैट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं और मैं उसी वक्त आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो 4 PM हमारा जो सेशन होता है, तो 4 बजे आप क्लास को अटेंड कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नामों पे आप हमें सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।